वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परमादरणीय परम सदैव पूजपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में प्रणाम एवं मंचस्थ शुभ स्वरूप भगवान सुखदेव के विग्रह में विराजमान व्यासपीठ पर आदरणीय व्यास जी महाराज एवं भक्ति स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा माता और बहन धर्मानुरागी भक्तगण, श्रीमद् भागवत महापुराण का ये श्रवण आज चौथा दिन है। हम सब सुनते हैं कि 7 दिन में भागवत को श्रवण किया जाएगा और राजा परीक्षित को इस 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कथा किस लिए सुनाई जाती है? भागवत किस लिए सुनाई? वो क्यों सुनी है? क्योंकि राजा परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। जीवन में याद रखना, असंत को अगर संत मान लिया तो भी मरना है, अगर संत को असंत मान लिया तो भी मरना है, असंत को संत मान लिया तब भी मरना है। भागवत के अंदर राजा परीक्षित ने संत को असंत मानकर उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। वही रामायण के अंदर राजा प्रतापभानु ने असंत को संत मानकर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुला लिया और ब्राह्मणों का अपमान करा दिया गया। तो जीवन में याद रखे, संत को असंत मान लेना और असंत को संत मान लेना। अब हमें भागवत के अंदर जीवन में याद रखना चाहिए, भागवत का उपदेश जो है हमें क्या सिखाता है। असंत को संत मान के प्रतापभानु शापित हो गए और संत को असंत मानकर उन्होंने देखा कि समाधि का ढोंग कर रहा है कि राजा आया है, राजा के लिए उठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, बैठने को आसन देना पड़ेगा। कि केवल समाधि नहीं है, ढोंग की समाधि है। और उस समाधि की परीक्षा लेने के लिए राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। संत को तो क्रोध नहीं आया, पर संत के शिष्य उनको क्रोध आया और 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। अच्छा, हम सबको ही 7 दिन में मरने का श्राप है? हम सबको भी कोई 8वें दिन नहीं मरे। ये काया जो है, ये शरीर जो है ब्रज भूमि है। ये 7 विलाट वाला जो शरीर है, इस सब का शरीर अपने हाथ से नापोगे तो 3.5 हाथ का होता है और एक हाथ में 2 दस्ता होते हैं, तो 7 विलाट का ये शरीर है। इसी से मुक्ति पाना ही भागवत की श्रवण करके सार बनना है। भागवत का मूल तत्व जो है, बस इस काया को मैं मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। और मैं ब्रह्म हूँ, ये सबसे बड़ा जाप है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है।
मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा ज्ञात है। केवल राजा परीक्षित पूछता है सप्त दिन में कथा श्रवण करने के बाद में क्या मेरी मृत्यु होगी या नहीं। राजा परीक्षित की प्रश्न को सुनकर सुखदेव भगवान कहते हैं कि इस पशु बुद्धि का त्याग करो। मैं हूं ब्रह्म अखंड अविनाशी, मेरो मरण कभू न आए। पांच तत्व को बनो पीगड़ा, जाको मरण तुरंत है जाए। ये पांच तत्व वाला शरीर जो है इसका मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं है। तू तो अजोनित शास्त्रों पुराणों न अन्न के अन्न माने शरीर है। नैनम चंद्रार्थ शस्त्राणी नैनम ज्ञात का इसे न तो यज्ञ काट सकता है न संत काट सकता है। जिस आत्मा के मरण को तुम मरण समझे, मेरा निज स्वरूप क्या है, आत्म स्वरूप है हमारा। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने नहीं। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, अज निर्णय रूप। इसी को शंकराचार्य कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम में भोजन न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अरे पुण्य पाप मुझे आत्मा को नहीं है। जब ही से जन्म भयो तब ही से आयु हटे, माता तो कहत मेरो बेटो बड़ो होते। बालापन है भीतो यौवन है नगवाए, यौवन ही भीतो बूढ़ो डोकर हाथ दिखाते। घटत घटत ऐसे घट गए हो, तेल घटे जिन दीपक हो जाते। प्रतिदिन मर रहे हो। इस शरीर का हर क्षण करना है। शरीर का नाम ही मरण धर्म है। एक है जो कभी नहीं मरता, एक है जो शाश्वत है, पुरातन है, वो है आत्मा। और उस आत्मा को मैं मान लो, उस आत्मा को जिसने जान लिया, फिर उसको ना तो तक्षक सर्प डस सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है, ना उसे वायु सुखा सकती है। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जो व्यापक है, कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा कोई है। जिसे वेद वाणी गा गा कर चिल्ला रही है, सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जागा, अमानी विरागी लगे ज्ञान जागा। जिसे वेद वाणी सदा गा रही है, वही सच्चिदानंद आत्मा कोई है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु प्रत्यान है। क्या है सच्चिदानंद? सच्चिद आनंद। हमारे भजनों में भी गाया है, मेरो सच्चिद आनंद रूप। आत्मा का स्वरूप क्या है? वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद है। सत्य कहो सो विनसे नाई, सत्य कहो सो विनसे नाई। वो कहो कहां का जा प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा का वास नहीं? सत्य वह है जिसको तीनों काल नाचतो विदते भावो सदा। सत्य वस्तु का तीनों कालों में भाव नहीं। सत्य यानी हमारी आत्मा। सत्य हम जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति अवस्था में भी हम है, वही सत्य है। और उसी सच्चिदानंद स्वरूप की प्रार्थना वंदना की गई है। वही सच्चिदानंद कृष्ण है। कृष्ण की भी कृष्ण। कृष्ण कौन है? अभी हमने शरीर गिनाया। शरीर कितने हाथ का है? 3.5 हाथ का। एक हाथ में गोलदस्ता, एक लाख में 4 अंगुल होते हैं। 4 हाथ 4 के 12 अंगुल होते हैं। एक मिलाप के अंदर 12 अंगुल। 12 सत्य 84। 84 क्या है? ये हमारी शरीर ब्रज भूमि है। इसीलिए हमारे संतों ने गाया है, आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी आत्म कृष्ण मुरारी ब्रज रूपी तन में। आत्म कृष्ण मुरारी
ब्रज रूपी तन में आत्म प्रेष मुरारी ब्रज रूपी तन में इंद्रिय गोपी संग में जिनके 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 होती है राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में होती है राधा प्यारी ब्रज रूपी तन में आत्म प्रेष मुरारी ब्रज रूपी तन में आत्म प्रेष मुरारी ब्रज रूपी तन में मन मन सुधा को संग में लेकर 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 ज्ञान की आस सवारी ये सब खेल भयो घट भीतर सब खेल भयो घट भीतर ये सब खेल भयो घट भीतर ये सब खेल भयो घट भीतर आप ही खेल के लाड़ी ब्रज रूपी तन में आप ही खेल के लाड़ी ब्रज रूपी आत्म प्रेष मुरारी ब्रज रूपी तन में आत्म प्रेष मुरारी ब्रज रूपी तन में ये सब खेल भयो घट भीतर आप ही खेल खिलाड़ी आत्मा रूपी कृष्ण है बुद्धि राधा है इंद्रिय गोपी संग में जिनके भूमिका हमारी इंद्रियां है और मन ही हमारा मनुष्यता है और ये ब्रज भूमि हमारा शरीर है और केवल हमें ये समझना है कि सारा खेल जो हुआ है यद पिंडे तक ब्रह्मांड जो ब्रह्मांड में है वही पिंड है जिसमें कबीर साहब कहते हैं साहिब तेरी साहिब सब रही समाए जो मेहंदी के बात में लाली लगी लग जाए है तो घट घट में हर बसे